ऊपर से काबीना भी नहीं बन रही। यानी वो शहबाज शरीफ साहब जिनको तोहफे में हुकूमत दी गई है, 1 हफ्ता हो गया वो आदमी अपनी काबीना नहीं बना पा रहा। ऊपर से पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, ये दुनिया टीवी की न्यूज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 4 सूबों में गवर्नरशिप मांग ली है। पंजाब के गवर्नर को हटा दिया गया है, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने ऐसे कोई अहकाम जारी नहीं किए, और जब तक सदर पाकिस्तान हुक्म ना दें या वो ना हटाएं तब तक गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये इख्तियार जो है बहरहाल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन सदर पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करते हैं। तो बरतरफ करने का इख्तियार सदर पाकिस्तान का है। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई नया गवर्नर भी अभी तक नामजद नहीं किया गया PMLN की जानिब से। तो पीपल्स पार्टी ने 4 सूबों की गवर्नरशिप मांग ली है। तो ये बात सच्ची है कि जब लूट मार हो रही होती है तो उस वक्त तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जब लूट का माल आपस में बांटा जा रहा हो तो तब लड़ाई जरूर हो जाती है। तो ये लूट का माल है ना पाकिस्तान। अब जब इसका बंटवारा हो रहा है कि ये मुझे दे दो वो मुझे दे दो, तो जब पाकिस्तान के ओहदों का, पाकिस्तान के इक्तदार का और इवन पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा है तो फिर वो लड़ेंगे तो सही। और वो लड़ाई इस वक्त नजर आ रही है कि 1 हफ्ता गुजर गया, उनसे काबीना ही नहीं बन रही, और ऐसे काबीना बनेगी भी नहीं। नए वजीर आजम की हालत आप चेक करें, जिसको वजीर आजम बनाया गया तजर्बाती तौर पे, उसने 4 फैसले ऐसे किए आते ही कि चारों के ऊपर रिवर्स गियर लग गया। यानी चीनी घी महंगा तो कर दिया, आटा महंगा कर दिया, बाकी चीजें वो लगातार महंगी कर रहा है। वो तो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर तो इंशाल्लाह डाटा रोजाना की बुनियाद पे जमा हो रहा है, हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन तनख्वाहों में उसने इजाफे का ऐलान किया, बड़ा जज्बाती होकर सीना ठोक कर आया, जी मैं तनख्वाहों में इजाफा कर रहा हूं, इंपोर्टेड वजीर आजम, और वो इजाफा वापस हो गया। पेंशन में इजाफा किया, बड़ी बड़क मारी थी कि पेंशन में भी इजाफा कर रहे हैं, वो वापस हो गई, यू टर्न हो गए 2। तीसरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने कहा था जी हम कम करेंगे, लेकिन जैसी हुकूमत में आए इन्होंने कहा जी हम ज्यादा करेंगे। ना ज्यादा कर सके ना कम कर सके, कम करने की तो औकात नहीं है और ज्यादा करने की हिम्मत नहीं है। वो जो इमरान खान कर गया वहीं पे रुके हुए हैं। तो ये तीसरा यू टर्न ये हो गया। चौथा, इन्होंने ऐलान किया आते कि जी बड़ा स्पीड है मेरी, मैं शबाज स्पीड हूं और बड़ा काम करता हूं, तो ये है तो वो है। पूरी दुनिया में हफ्ते में 2 छुट्टियां होती हैं, इधर आकर जनाब ने हफ्ते में 1 छुट्टी खत्म कर दी। और ये छुट्टी जो है वो इनके बड़े भाई के दौर में भी होती थी, जब ये वजीर आला पंजाब थे तब भी होती थी। ये अभी बड़क मारी है कि जनाब मैं 1 छुट्टी खत्म कर रहा हूं, पता नहीं मैं कितना काम करने लगा हूं। ऐसी अगर उन्होंने लितरॉल की है ना कि फौरी तौर पे वो छुट्टी का ऐलान जो है वो भी वापस, और अब ईद के बाद नॉर्मल हफ्ते और एतवार की छुट्टी हुआ करेगी, जो अब तक की इतलात आ रही है उसके मुताबिक। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है वजारतों का हिस्सा बनने से। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शायद हम वजीर ना बने। मेरी इतला के मुताबिक अब तक 30 रुकनी वफाकी काबीना जो है वो कंफर्म हुई है। 13 वजीर जो हैं वो PMLN के होंगे, पीपल्स पार्टी के 10 वज़रा होंगे, और फिर MKM और बाकी जमातें 30 पहले हलफ उठाएंगे और फिर दूसरे मरहले में मजीद भी हलफ उठाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 वजारतें मांग ली हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। स्पीकर तो उन्होंने अपना बनवा लिया। जो 2 वजारतें उन्होंने मांगी उनमें एक वजारत दाखिला है और एक वजारत खारजा है और एक वजारत कानून है। 3 मांगी सारी, वजारत दाखिला भी मांग ली, वजारत खारजा भी मांग ली, वजारत कानून भी मांग ली। पीपल्स पार्टी ने कहा जी मौजें लेनी है तो फिर पूरी लेनी चाहिए। उधर PMLN जो है वो ये सोच रही है कि इनके साथ इत्तेहाद बना के तो अपनी परमानेंट ही अपनी जो है वो पार्टी की सियासत खत्म करने के चक्कर में वो पड़ तो नहीं गए। अब वहां पे ये असेसमेंट शुरू हो गई है, लेकिन इस वक्त उन्हें इक्तदार नजर आ रहा है और इक्तदार से निकलते हैं तो जेल नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें उन्हें हैंडल करनी है। अफसरान के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं, तकर्रियां धड़ाधड़ हो रही हैं, कुछ भी करके शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस के ऊपर असरअंदाज होके ये माहौल बनाना चाहते हैं अगले इलेक्शन तक कि दोबारा उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और भी बात की है, उन्होंने अगले इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने ये कहा कि आप दरखास्तें जमा करवाएं। दरखास्तें तलब कर ली हैं जो जो सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना चाहता है, जनरल इलेक्शन में। यानी पीपल्स पार्टी को अब वो इलेक्शन नजर आ गया है और पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने अवाम का मूड भांप लिया है और इमरान खान साहब को भी भांप लिया है कि जितना बड़ा मूव उन्होंने चल दिया इस्तीफे देने का, और पंजाब में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, हर हाल में इलेक्शन में जाना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने समझदारी का तकाजा यह था कि इलेक्शन की तैयारी करें, तो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी फौरी तौर पर शुरू कर दी है। दूसरी जानिब एक और खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। MKM ने वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार कर दिया है और इस वक्त वो अपने आप को बचाने के लिए एक नया नारा लेकर आई है। जरा नारा सुने।
एमक्यूएम का वफाकी काबीना में शमूलियत से इनकार। और उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हम वजारतों में नहीं जा रहे, बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। इमरान खान से रोजाना वजारत मांगते थे, रोजाना कहते थे मैं एक और वजारत दो, लेकिन यहां पे बाहर रहकर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है, अब ये कह रहे हैं। और फिर जो अगले दो जुमले हैं, इन जुमलों को गौर से सुने, आपको पता चलेगा कि एमक्यूएम ने बहाना कैसा कमाल ढूंढा है। खुद ला के उसके बाप को बिठाया पहले वजारत उज़्मा पे, फिर उसके बेटे को सपोर्ट किया, उसको बिठाया वजारत आला पे, और अब गिला करते हैं। क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि पंजाब में वजारत आला के लिए हमजा शहबाज उम्मीदवार है? क्या इन्हें पहले दिन नहीं पता था कि वफाक में वजारत उज़्मा के लिए जो है वो शहबाज शरीफ उम्मीदवार है? पहले दिन से एमक्यूएम को पता था। लेकिन अब जरा बहाना सुने, दो जुमले खालिद मकबूल सिद्दीकी के मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला जुमला, ये हकीकी जमहूरियत नहीं है। दूसरा जुमला, यहां पर खानदान को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। ये ले, अब ये बहाना बनाया है जनाब कि हम इस हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बन रहे या कैबिनेट का हलफ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है काबीना 2 महीने की है। ये अभी इमरान खान इनको नथ डाल देगा, इनको इलेक्शन में जाना पड़ जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा सारी सियासत का। लिहाजा वो काबीना में जाने से कतरा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब के गले में सब ने मिलकर घंटी डाल दी है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को वो ढोल बजाना पड़ेगा जो उनको बजाना भी नहीं आता, क्योंकि 4 फैसले करके तो उन्होंने वापस ले लिए हैं, हालात उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और ये हकीकी जमहूरियत नहीं है, यहां पर खानदानों को नहीं अवाम को बैठना चाहिए। तो क्या पहले नजर नहीं आ रहा था कि बाप उधर आ रहा है और बेटा वहां पे आ रहा है? तब तो आप उसकी सपोर्ट कर रहे थे। एक्चुअली अब आपको नजर आ रहा है कि पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी हो गई है। अब आपको नजर आ रहा है कि इमरान खान इस सिस्टम को नहीं चलने देगा, 2 महीने के अंदर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये इंफॉर्मेशन मैं खुद नहीं दे रहा, 2 महीने में इलेक्शन की तैयारी कर लें सब लोग। पीपल्स पार्टी ने बिला वजह आज दरखास्तें तलब नहीं की।